हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 2-3 दिन से स्टार्ट कर रखी थी। बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, चरों के पृथक्करण विधि की थी। कौन सी विधि की थी? चरों के पृथक्करण की विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड किया था। और उसके कुछ क्वेश्चन है वो बाकी रह गए थे, तो वो आज हम इस लेक्चर में करते हैं। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम अगले लेक्चर में अगला नया मेथड स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखो क्या क्वेश्चन चल रहे थे, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बाकी थे, वो और कर लेते हैं हम, उससे बाहर फिर कुछ नहीं आएगा आपके। तो देखो एग्जाम्पल, सोल्व 3e⁻x 10y dx प्लस 1 - e⁻x sec² y dy इक्वल टू 0। आपको पता है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड का मतलब होता है कि चरों को पृथक करना है। पृथक करने का मतलब है कि x वाले टर्म के पास x के टर्म होने चाहिए और y वाले टर्म के पास y के, मतलब x वालों को अलग कर दो और y वालों को अलग कर दो। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन है आपके पास 3e⁻x 10y dx प्लस 1 - e⁻x sec² y dy। देखो जब भी आपको ये नहीं पता चले कि हम किस प्रकार अलग करें, तो सबसे बेस्ट जो तरीका अपने पास है वो ये है कि दोनों को अलग अलग साइड भेज दो। 3e⁻x 10y dx इक्वल टू -1 - e⁻x sec² y dy, sec² y dy। ठीक है, अलग अलग भेज दो, भेज दिया। अब आपको क्या करना है कि x वाले टर्म के पास x वाले टर्म भेज दो, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 3e⁻x dx है, तो यहाँ पे x का टर्म और आना चाहिए यहाँ पे, तो x का टर्म यहाँ पे भेज दो। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा तो भाग में, तो 3e⁻x अपॉन 1 - e⁻x dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y वाला टर्म आ जाएगा, तो माइनस sec² y अपॉन 10y और साथ में dy। अब इसको इधर ले आओ, 3e⁻x अपॉन 1 - e⁻x dx प्लस sec² y प्लस sec² y अपॉन 10y और साथ में dy। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो अभी इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे। दूसरे वाला जो टर्म है इसका तो पता है आपको कि यदि अपन 10y को क्या माने, t माने, तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये log t के फॉर्म में बनेगा। जब भी नीचे वाला पद को t मानते हो और ऊपर वाला पद आता है तो ये log के फॉर्म में बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नीचे वाले को t मानोगे ऊपर वाला पद आ जाएगा। तो देखो समाकलन आपका अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आप इस समाकलन को कर पाएंगे, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तो यहाँ छोटे छोटे समाकलन आ रहे हैं, आगे बड़े समाकलन भी आएंगे। तो समाकलन का टॉपिक अच्छे से क्लियर करो आप पहले, है ना। शुद्ध उसके फॉर्मूले हैं, जो 12th क्लास में जो फॉर्मूले हैं इसके, उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करो। और नॉर्मल जैसे प्रतिस्थापन विधि है, किस प्रकार से हम यूज करते थे, और आइलेट रूल है, ये 2-4 है, उनका आप शॉर्ट में अच्छे से इसका मैटर तैयार कर लो। जैसे कि शॉर्ट में ऐसे तैयार कर लो कि आइलेट को कैसे अप्लाई करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी शॉर्ट प्रिपरेशन कर लो। तो देखो लेट 1 - e⁻x इक्वल टू क्या मान लिया, t मान लिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस e⁻x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e⁻x dx बराबर माइनस का dt।
और इसमें क्या मान लो, इसमें मान लो टेन वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा u मान लो, चाहिए अलग वेरिएबल, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी। तो अब इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 बार e की पावर x dx के स्थान पर तो लिख देंगे माइनस का dt अपॉन t प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई के स्थान पर लिख देंगे du और यहाँ लिख देंगे u इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 log t प्लस log u इक्वल टू, अब log के टर्म में तो इसको क्या मान लेंगे log c, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया कि आप ये मत करना कि सर हमारे आंसर नहीं मिल रहे, आंसर है ना एक ही रीजन से नहीं मिलते हैं, क्योंकि यदि ये सारे पद आपके log में है, सारे पद यदि log में है तो आप कॉन्स्टेंट में क्या मानोगे, log c मानोगे, और यदि आपके log में नहीं है तो आप c मानोगे नॉर्मल, और यदि टेन में है तो टेन इनवर्स सी मानोगे, साइन में है तो साइन इनवर्स सी मानेंगे। इस प्रकार के आपके टर्म मानने पड़ेंगे, जिस प्रकार से पीछे वाले पद है उसके अनुसार ही मानना होता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर अगले के आंसर से मैच करे या ना करे, क्योंकि देखो इसमें ये होता है कि कोई सी मान लेता है और कोई लोग सी मान लेता है, तो आंसर क्या हो जाता है कि सी और लोग सी मानने से डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, बुक से आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, तो बुक से आंसर मैच करे या ना करे, लेकिन आपका यदि तरीका सही है तो आपका आंसर सही होगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, -3 log t के स्थान पर वैल्यू रख देंगे 1 माइनस ए की पावर x प्लस log u किसको माना था, 10y को, इक्वल टू log c। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, log 1 माइनस ए की पावर x की पावर -3 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगी पावर, प्लस log 10y इक्वल टू log c, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी log में, log m प्लस log n इक्वल टू log m n, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा log 1 माइनस e की पावर x की पावर -3 और इनटू में 10y इक्वल टू log c, log से log कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10y इनटू में 1 माइनस ए की पावर x की पावर -3 इक्वल टू c, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे यदि सोल्व करना चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो उसको, कि जैसे आगे आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, तो y बराबर आप वैल्यू निकालना चाहो तो पहले तो इसको क्या करो, भाग में भेज दो, इसको मल्टीप्लाई वाले को क्या कर दो, भाग में भेज दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस ए की पावर x की पावर -3, इतना आंसर भी लिखते हो तो भी सही है, ठीक है, इतना। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन ओनली कोई इम्पोर्टेंट है, तो देखो सोल्व y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो सोल्व करो इसको, सॉल्यूशन। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स है। तो देखो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
तो देखो y माइनस ए वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को अलग कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गया इतना? कैसे किया कि ये जो x डी वाई बाई डी एक्स है, इस वाले पद को हमने उधर भेज दिया, फिर उन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आगे, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ गया, y 1 माइनस ए वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये तो x का टर्म है, ये वाला कौन सा टर्म है, ये तो x का टर्म है, तो ये तो x के साथ ही रहेगा भाई। ये तो dx कभी नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखना हमेशा कि dx और dy में से कोई भी पद है वो हमेशा कभी नीचे नहीं आता है, इनटू में ही आते हैं ये, तो ये dx नीचे है ना। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इस dy के नीचे तो ये वाला पद आ जाएगा पूरा, और dx कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और x प्लस ए अपॉन कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे में। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा ये dx अपॉन x प्लस ए, और ये वाला पद लिखा जाएगा आपके dy अपॉन y 1 माइनस ए वाई 1 माइनस ए वाई। ठीक है, dx तो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और x प्लस ए अपॉन इसके भाग में चला जाएगा, और ये वाला पद जो है ना y 1 माइनस ए वाई, ये आपके dy के नीचे चला जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये तो आपका log x प्लस ए बन जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ये। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन किया हुआ है ना आपका 12th क्लास में, उस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई, तो इसको लिखेंगे a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई, तो ये हो जाएगा a अपॉन वाई प्लस 1 माइनस ए वाई। तो जब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके फिर जो भी a और b का मान आएगा वो वहां पे अपन रख देंगे। आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन किया हुआ है ना आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम y 1 माइनस ए वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ये वाला पद दोनों से कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, a माइनस ए वाई प्लस बी वाई, अब सोल्व करो। देखो इसको 1 माइनस ए, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, y कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया b माइनस ए। ठीक है ना, ये बचा ना। अब तुलना करने पर अब क्या कर दो, तुलना कर दो। अब यहाँ पे देखो तुलना करेंगे तो इसमें तो क्या है, ये विदाउट y वाला पद है, और ये भी क्या है, विदाउट y वाला पद है, तो ये बराबर तो अपने पास क्या आ जाएगा 1, और ये वाला पद क्या होगा, y वाला पद है, तो y वाले पद का मान इसमें क्या है, 0 है। इधर वाली साइड y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में 0 है, तो यहाँ पे a का मान रख दो, तो b माइनस ए बराबर 0, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया, b का मान तो a आ गया, और इस कैपिटल A का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब रखो देखो इसको समीकरण संख्या 1 दे देते हैं, तो जो a का मान है वो तो 1 आ गया, और b का मान क्या आ गया, a आ गया। तो जब तक समीकरण 1 से तब एक से तो समीकरण 1 में क्या था, dx अपॉन a क्या है बताओ, a के स्थान पर 1 और 1 अपॉन वाई प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई, और साथ में डी वाई, और फिर ये इंटीग्रेशन का साइन, तो ये हो जाएगा log x प्लस ए, और ये हो जाएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन एक साथ कर दो या ओपन कर लो पहले,
एक ही बात है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई प्लस ए अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, log x प्लस ए, और ये बन जाएगा log y। और ये वाला पद देखो क्या बनेगा, नीचे वाले को क्या मानेंगे, t मानेंगे, 1 माइनस ए वाई को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ए डी वाई इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से अपने को तो डी वाई का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी अपॉन ए, यही होगा ना, सॉरी अपने को ए डी वाई का मान निकालना है ना, ऊपर है ना अपने पास ए डी वाई। तो यहाँ से देखो ए डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस का डी टी माइनस का डी टी अपॉन टी, माइनस का डी टी अपॉन में टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो प्लस में क्या हो जाएगा log, तो ये अपना समाकलन आ जाएगा log x प्लस ए इक्वल टू log y माइनस log t, और t किसको माना था 1 माइनस ए वाई को, प्लस log c। अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले लग जाएंगे, कौन कौन से, या तो ऐसे करो log x प्लस वाई, इस प्लस माइनस वाले को इधर भेज दो फिर सही हो जाएगा, दो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं यहाँ पे भी दो लगा सकते थे आप फॉर्मूले, एक तो मल्टीप्लाई वाला और एक कौन सा लग जाता, भाग वाला, log y प्लस log c। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा log x प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई इक्वल टू log सी वाई। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, log से log कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, x प्लस वाई 1 माइनस ए वाई इक्वल टू सी वाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो और सॉल्व देखते हैं, और क्वेश्चन कोई देखते हैं एक्स्ट्रा में आपके। देखो एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, उसको और करते हैं। आज हम कंप्लीट कर देंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट कर देंगे, और अगले वाले लेक्चर में हम नया मेथड स्टार्ट करेंगे। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका सोल्व, इसलिए आपको देखो बुक्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बुक्स के बिना आपको मैं जितने एग्जाम्पल कराऊंगा उतने एग्जाम्पल आप कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लो और फिर इनको अच्छे से तैयार करो क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही आने हैं आपके। तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ समझो। देखो अब देखो अपने को y और x दिख रहा है, तो वही वेरिएबल सेपरेशन मेथड है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेजो, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट अलग अलग भी कर सकते हो, एक ही बात है ना। अब देखो यहाँ समझना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाला पद जो है अपने पास, ये वाला जो पद है ना 1 माइनस अंडर रूट में वाई स्क्वायर, ये वाला पद तो यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चरों के पृथक्करण विधि लगानी है अपने को। चरों के पृथक्करण में क्या होता है, वाई वाले पद अलग और एक्स वाले पद अलग। चरों के पृथक्करण विधि से चरों के पृथक्करण विधि से dy अपॉन में
1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फिर इंटीग्रेशन। यहाँ समझ में आ गया ना, वाई वाले पद को अलग कर दिया और एक्स वाले पद को अलग कर दिया। अब बताओ ये किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है? डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर होता है ना, साइन इनवर्स एक्स लग जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। तो ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और सारे पद साइन में है तो इस वाले सी को भी क्या मान लेते हैं? साइन इनवर्स सी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स सी। अब देखो इसका आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। एक बार आंसर देखता हूँ मैं क्या है इसका। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर सी है, एक ही बात है, ठीक है। इसने सिर्फ सी माना है, तो आपको इफेक्ट नहीं होना है। सी मान सकते हो नॉर्मल, और आपको साइन इनवर्स सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, दो तीन क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर वाई, ये क्वेश्चन है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स ए की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर वाई लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या? ए की पावर वाई ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन ऐसा किया था ना, उसमें ए की पावर माइनस वाई था। अब क्या करो, चरों का पृथक्करण करो, चरों के पृथक्करण विधि से। चरों के पृथक्करण विधि से आपको लिख के आना है ऐसे, चरों के पृथक्करण विधि से। तो e की पावर y तो क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, और ये dx है वो इसके साथ आ जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई, और ये हो जाएगा आपके पास e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वन, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। आपको पता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है ना, जो इसे समाकलन में कोफिशिएंट का क्या करते हैं? भाग लगाते हैं, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? वो मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए माइनस वन का भाग दिया है, ठीक है ना। तो माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर y प्लस e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। सी को कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी को माइनस सी को भी सी मान सकते हो, और प्लस सी को भी सी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो। जैसे ये क्वेश्चन आपका वाई 1 माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 3 प्लस वाई डी एक्स।
अब देखो वही चरों का पृथक्करण कर दो, x वाले के पद के साथ x वाला पद होना चाहिए और y वाले पद के साथ y वाला पद होना चाहिए। तो चरों के पृथक्करण विधि से तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy के अपॉन में तो क्या आ जाएगा 3 + y और dx के अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा अपना, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अपने पास log y + 3। अब यहाँ देखो कन्फ्यूज मत होना, इस चीज को समझना आप। अब आप क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, डायरेक्ट log 1 - x कर देते हैं। log 1 - x नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कैसे होगा, log 1 log -1x होगा। कैसे देखो, लेट 1 - x को क्या मानेंगे t, और तो यहाँ पे हो गया -dx बराबर माइनस का dt। -dx बराबर क्या हो गया, -dx बराबर क्या हो गया dt। तो यहाँ से dx बराबर क्या हो गया माइनस का dt। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास dt अपॉन 1 - x। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, log log 1 - x प्लस log c। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो log y + 3 प्लस log 1 - x इक्वल टू log c। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इनटू में 1 - x इक्वल टू log c। तो ये वाला पद कैंसिल आउट, y + 3 1 - x इक्वल टू c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, देखो फिर आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई आंसर गलत आ रहा है सही आ रहा है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। इसको सोल्व कर रखा है तो सोल्व कर देते हैं। देखो y को गुणा किया, y आ गया -xy + 3 - 3x इक्वल टू c। तो आपके पास आंसर आ गया y - 3x - xy, और ये c + 3 है ना, इस c + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको c डैश, कॉन्स्टेंट में है ना, तो जहाँ c डैश बराबर क्या है c + 3। और देखते हैं, देखो क्वेश्चन वैसे देखो सारे हो गए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। फिर आपके यदि कोई डाउट हो ना क्वेश्चन में कि भाई हमें सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपकी, चाहे वो आपका एक्सरसाइज का हो, चाहे आपकी बुक, चाहे आपके एक्सरसाइज का हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो, ठीक है ना, आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस बुक में इतने नंबर का क्वेश्चंस। ठीक है, सोल्व x cos स्क्वायर y dx माइनस y cos स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। देखो y अलग अलग कर लो, x cos स्क्वायर y dx इक्वल टू y cos स्क्वायर x dy। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x के साथ dx है लेकिन cos स्क्वायर नहीं है, cos स्क्वायर x है ना, ये वाला पद, ये वाला पद इसके पास है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन cos स्क्वायर x dx, और ये हो जाएगा y अपॉन cos स्क्वायर y और dy। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, x इंटू सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू y इंटू सेक स्क्वायर y और dy। फिर क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका समाकलन करेंगे हम,
तो बताओ क्या आएगा समाकलन। आइलेट का रूल पढ़ा होगा आपने, तो यही तो मैंने आपको बोला था कि भाई आइलेट का रूल और इस प्रकार से। तो देखो मैं आइलेट रूल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। आइलेट में आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, ये सारे क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, etc। ठीक है। फिर एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो जैसे log x। फिर ए मीन्स होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से, etc। और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, etc। फिर ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे आएगा आइलेट के अनुसार, जो पहले नंबर पे आएगा उसको पहला मानेंगे, और जो लास्ट में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। और फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये रूल होता है आइलेट का। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये तो पढ़ा हुआ आपका 12th क्लास में। अब देखो उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स है, इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा बताओ, आई। ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ए पहले आता है, एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। ये सेम इसका फर्स्ट इंटू सेकंड। फिर इसको सोल्व करना है और सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो पहला ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन इक्वल टू, यही सेम उसका हो जाएगा। तो देखो यही सेम उसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इंटू सेक स्क्वायर वाई और डी वाई, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और दूसरे फलन का क्या हो जाएगा, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो बताओ कि सेक स्क्वायर वाई का, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है होता है वो क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर का, देखो
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। पहली बात तो ये। अब एक्स का जो फर्स्ट फंक्शन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिखना चाहिए था ना। फर्स्ट फंक्शन अपना क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स है ना, एक्स। तो देखो फिर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का इसका आएगा ना, और इसमें साथ में क्या आएगा, टेन एक्स हो रहेगा। तो बताओ टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log सेक एक्स होता है। log क्या होता है, सेक एक्स होता है। अब इसको सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, और इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यही सेम इसमें आ जाएगा, y इंटू टेन वाई माइनस 1 इंटू टेन वाई और डी वाई प्लस सी। तो इसको जब सोल्व करेंगे पूरा, तो x इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा log सेक एक्स इक्वल टू वाई इंटू टेन वाई माइनस log सेक वाई प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स टेन वाई नहीं आएगा, इसमें वाई टेन वाई आएगा, है ना। ध्यान रखना वाई टेन वाई आएगा फर्स्ट फंक्शन, उसमें इसमें आएगा एक्स टेन एक्स और इसमें वाई टेन वाई आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवा दिया आपकी बुक के दोनों के, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी करवा दिए। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। कम से कम हमने 8 से 10 एग्जाम्पल इसके कर लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। जिसका इंटीग्रेशन पार्ट मजबूत होगा वही इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। सारे डिफरेंशियल जो इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वही कर सकता है जिसके इंटीग्रेशन पार्ट है वो अच्छा है, मजबूत है। तो सबसे पहले आप काम क्या करो कि इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले याद करो, और 2-3 मेथड को अच्छे से तैयार करो। जैसे आइलेट है उसको एक आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करते हैं वो वाला, और एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, उन मेथड को अच्छे से तैयार कर लो और उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।